हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आज हम मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है ये, जिसका शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया कैकेयी का अनुताप। आज इस के संबंध में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें और इसका आनंद उठा सकें। ये क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में होने की प्रबल संभावना है। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी शेयर करें। इसके बाद आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैत्री शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय नहीं देखा है या पवन दूतिका नहीं देखी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे PDF प्राप्त करना चाहते हैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चूँकि ये जो प्रसंग है कैकेयी का अनुताप, क्या बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको बोलने में अनुपात कह देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। ये अनुपात नहीं है, क्या है, अनुताप है। इसमें वहाँ की घटना का जिक्र किया गया है जब भगवान श्री राम वन के लिए चले जाते हैं और जब भरत वापस आते हैं अयोध्या तो देखते हैं ना तो वहाँ राम हैं, न सीता हैं, न लक्ष्मण जी हैं, और पिताजी का भी देहावसान हो चुका होता है। तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, कोई नहीं घर पर मिलता है। तो वो तुरंत ही जो है भगवान राम को वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं। तो इस घटना, ये रामायण की घटना है, इससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। सभी बच्चों ने रामायण देखी होगी, कहानी सुनी होगी। तो वही की घटना का जिक्र जो है मैत्री शरण गुप्त ने बहुत ही मनोरम ढंग से किया है। और ये दृश्य उस समय का है जब भगवान श्री राम पंचवटी में विराजमान हैं। पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई है और वहीं पर जो है सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उसी का जिक्र यहाँ पर जो है किया गया है। आइए देखते हैं। तो जो कैकेयी ने जो अप्रिय घटना घटी है कैकेयी के साथ, ठीक है, जो कैकेयी ने कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, उसका पश्चाताप करने के लिए वो भगवान श्री राम से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ गई हैं भरत के साथ। तो क्या घटनाक्रम है, आइए समझते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। जो प्रथम पंक्तियाँ दी गई हैं, इन प्रथम पंक्तियों में जो पंचवटी है, यानी 5 वृक्षों की छाया में जो पत्ते की कुटिया बनाई है भगवान श्री राम ने, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण जो है कवि ने किया है। इस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन क्या है, जब भरत सहित अयोध्या के वासी या अयोध्या निवासी श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रात्रि सभा का आयोजन होता है। रात्रि में सभा लगती है। उस सभा का बहुत ही मनोरम दृश्य जो है, मनोरम चित्रण, मनोहारी चित्रण क्या है, और प्राकृतिक छटा भी अद्वितीय है। तो जो कैकेयी का अनुताप है ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है। और साकेत महाकाव्य जो है
द्विवेदी युग का महाकाव्य है और मैथिली गुप्त भी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तरंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रे करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्र लोकता कहाँ चांदनी वैसी, अप्रभु बोले गिरा गंभीर निर जैसी। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखिए बहुत ही सुंदर पद है कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। तदंतर माने क्या होता है बच्चों? एक एक शब्द का मीनिंग समझना, तब आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। तदंतर माने होता है इसके बाद। तदंतर माने क्या होता है? इसके बाद। इसके बाद। बैठी यानी बैठ गई है। सभा माने सभा। उठज माने होता है, उठज माने क्या होता है? कुटिया। काहे की कुटिया? पत्तों की कुटिया। क्योंकि भगवान श्री राम ने पत्तों की कुटिया बनाई थी 5 वृक्षों के नीचे, जिसे पंचवटी कहा गया है। के आगे तो रात्रि का वातावरण है और भरत अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए वन जाते हैं। और जब वन पहुंचते हैं, भगवान श्री राम की कुटिया पर पहुंचते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर जो है कुटिया के सामने भगवान श्री राम रात्रि में जो है श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई है। सभी पहुँचते, सभा लगती है। ठीक है, तो सभा लगती है। क्या है? तदंतर इसके बाद, जैसे ही वह वहाँ पहुँचे वन में भगवान श्री राम की कुटी के पास, तो इसके बाद क्या हुआ? बैठी सभा, वहाँ पर सभा लगाई गई। उठज के आगे, उठज में कुटिया के आगे, उस भगवान श्री राम की उस पर्ण कुटी के आगे, पत्तों की कुटी के आगे सभा बैठाई गई या सभा लगाई गई, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था। ये सभा इस तरह से लगी हुई थी। किस तरह से लगी हुई थी? नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीले माने नीले रंग का, अब वितान माने होता तंबू या मंडप। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे या मंडप के नीचे, के तले माने होता नीचे। नीले वितान माने होता मंडप या तंबू। नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे दीप माने होता है तारे। दीप माने क्या होता? तारे। बहु माने बहुत से, जागे माने जगे, जलने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा था मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा के लिए जगमगा रहे हों और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी माने होता एक दृष्टि से देखना, एक टक देखना, नजर गड़ाकर देखना। नयन माने नेत्रों से, सुरों माने देवताओं के थे वे। और जो देवता थे, देवताओं के नेत्र या देवताओं की आंखें टकटकी लगाए उस सभा को देख रही थीं। उस आकाश से टकटकी बांधकर देवतागण भी जो है उस सभा को देख रहे थे। परिणामों से प्रणाम के लिए उत्सुक उन भयातुरों ना भयभीत के थे वे। और सभा के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय, यानी सभा में लिए जाने वाले जो महत्वपूर्ण निर्णय थे कि क्या मालूम भगवान श्री राम यहाँ से भरत की बातों को सुनकर द्रवित होकर वन से अयोध्या वापस चले जाएं, इन या नहीं जाएंगे, भरत से भगवान श्री राम क्या कहेंगे, इन सभी बातों के परिणामों को जानने के लिए जो देवता थे, देवतागण थे या सभा में बैठे हुए व्यक्ति थे, वो बहुत ही उत्सुक थे। उस परिणाम को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और देवतागण इसके लिए नजर टिकाए हुए, गड़ाए हुए देख रहे थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे। सभी इस बात को लेकर के भयातुर माने भयभीत थे। क्या भयभीत थे? कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय ना ले लें कि अब मैंने तो घर तो छोड़ दिया है, महल तो छोड़ दिया है, ठीक है, शासन तो छोड़ दिया है, अब पता नहीं भरत यहाँ किस लिए आए हैं, क्या और तो कुछ नहीं मांगना चाहते हैं,
तो ऐसे प्रश्न जो है वहाँ पर बैठी हुई सभा और देवतागण कर रहे हैं। आगे क्या होता है देखिए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल माने क्या होता है बच्चों? उत्फुल्ल माने होता है प्रसन्न करना या विकसित करना, प्रसन्नचित करना। करौंदी कुंज, करौंदी माने होता है, कुंज माने होता है बगीचा, और करौंदी माने करौंदे का, करौंदे का बगीचा। वायु माने वायु रह रह कर, रह रह कर। तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको जो है कवि ने प्रयास किया है उजागर करने का। तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसका अनुपम यहाँ पर जिक्र किया गया है कि खिले हुए जो करौंदे के पुष्प थे, करौंदे के बगीचों का जो पुष्प था वो खिले हुए थे, और उन बगीचों से वायु जो है यानी हवा जो है बगीचों से रह कर आगे आने वाली जो मंद थी, मंद मंद जो हवा थी, सिहरन थी, ठीक है, ठंडी हवा थी, वो आ रही थी अब करती थी सबको। और वहाँ सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति जन को, सबको पुलक माने आनंदित, पुलक माने आनंदित या रोमांचित, पुलक माने आनंदित या रोमांचित। मह में कर्मा सुगंधित वायु, और वह सुगंधित वायु वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, मंद शीतल और सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। और देखिए आगे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था। यहाँ पर जो है एक ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी, चांदनी छिटक रही थी, बिखरी हुई थी, जिसका जो अन्यत्र ऐसी चांदनी देखने को आपको नहीं मिलेगी या बहुत ही कठिनता से मिलेगी। ऐसी चांदनी जो है उस पंचवटी में जो है छिटक रही थी, और वह चंद्रलोक था, और वह सभा चंद्रलोक से के समान जो है प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये चंद्रलोक है, क्योंकि चंद्रलोक में चांदनी छिटकती है, तो ऐसा लग रहा था ये सभा जो है वो चंद्रलोक सी सभा प्रतीत हो रही थी। और इस अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में, क्योंकि अलौकिक दृश्य था और सभा क्या थी, बिल्कुल शांत थी, खामोशी। सभी लोग भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान श्री राम कब आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो उस शांत सभा में भगवान श्री राम ने, प्रभु बोले, प्रभु श्री राम जो है गिरा गंभीर, गिरा माने क्या होता है, वाणी, गिरा माने क्या होता है बच्चों, वाणी, आवाज, वाणी से। गंभीर माने होता है गंभीर, नीर निधि माने होता है सागर, सागर के समान गंभीर, सागर के समान गंभीर, अति गंभीर स्वर में या वाणी में वो बोले। क्या बोले, आगे पद में दिया गया है। बहुत ही मनोहर जो है चित्रण जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। सही से एक एक शब्द का मीनिंग देखें। और यहाँ पर एक आ जाता है कि पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है, छंद है, तो इसका भी जिक्र कर दें। तो यहाँ पर देखिए जो पद दिया गया है इसमें जो है रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये तीन अलंकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, पुलक पूर्ण महमे कर में, जो पुलक पूर्ण है महमे कर में, यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखना, परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याख्या में। इसमें काव्य का सौंदर्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर गिरा गंभीर निधि, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और दीप पुराजे मतलब यहाँ पर जो है नीले बितान यानी आकाश रूपी मंडप और तारे रूपी दीपक रूपी तारे, यहाँ पर रूपक अलंकार है।
और भाषा कौन सी है? भाषा खड़ी बोली है। ये खड़ी बोली में लिखी गई है, ध्यान रखना है बच्चों, खड़ी बोली। आइए अगले देखते हैं, अगला पद है। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री राम बोलते हैं, क्या कहते हैं, सभा के सामने आते हैं और कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भरत भाई, जो भगवान श्री राम हैं अपने अनुज भाई भरत से कहते हैं कि हे भरत भाई, अब कहो, अब बताओ। अब कहो मतलब अब तुम बताओ। अभिषिप्त माने होता है इच्छा। अभिषिप्त माने क्या होता है? इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, मनोकामना होता है। तो कह रहे हैं कि अभिषिप्त अपना। हे भरत भाई, अब तुम अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ये बात जो है भगवान श्री राम ने भरत से पूछी, तो सब सजग, सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है सजग हो गए। क्या हो गए बच्चों? सजग हो गए। सजग मतलब सावधान हो गए कि पता नहीं अब क्या पूछने वाले हैं भगवान श्री राम, और उसका उत्तर भरत क्या देने वाले हैं। तो सभी जो है सजग हो गए। सजग माने क्या होता है? सतर्क हो गए। सजग माने सतर्क हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना। ठीक है, क्या हुआ? भंग हो गया सपना। वहां उपस्थित लोग, सभी लोग जो बैठे हुए थे, जब ये बात सुनी भगवान श्री राम के मुख से, तो वैसे सावधान हो जाते हैं। जिस तरह से सतर्क होता है, जिस तरह से सपना टूटने पर कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और सपना टूट जाता है और सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं वो सतर्क हो गए, सावधान हो गए। क्या हो गए? हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, और मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो क्या कहते हैं? हे आर्य। अब यहाँ पर जो है, जो भरत और राम के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, उसको सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए सभी जो है बहुत ही व्याकुल हैं। तो राम की बात को सुनकर भरत कहते हैं, जवाब देते हैं कि हे आर्य, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, कि अब भरत की इच्छा क्या रही है, कि अब भला मेरी और क्या इच्छा अभिलाषा शेष होगी। मिल गया अकंटक राज्य, अब मुझे अकंटक माने बाधा रहित या एक छत्र या संपूर्ण, बिना किसी रुकावट के। राज्य माने राज्य, अब मुझे बिना रुकावट के एक छत्र राज्य मिल गया है। संपूर्ण अयोध्या राज्य पर मैं शासन करता हूँ।
संपूर्ण अयोध्या पर मैं एक छत्र राज्य करता हूँ। राज्य उसे तब भी जब उसको जो है यानी मुझको अकंटक छत्र राज्य मिल गया, एक छत्र राज्य मिल गया अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या पर मैं राज्य करता हूँ। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और तुमको जो है तरु माने वृक्षों के नीचे, तले माने नीचे, अरण्य माने जंगल में, बसेरा माने निवास, और तुम्हें वनवास मिल गया है। तुम्हें वनवास मिल गया और मुझे शासन मिल गया है, मुझे राज्य प्राप्त हो गया है, मैं राज्य का अधिकारी हो गया हूँ और आपको जो है वनवास मिल गया है। तो अब मेरी इच्छा क्या रह सकती है? अब मेरी इच्छा क्या हो सकती है? रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। अब मेरी जो इच्छा है वो क्या शेष रह गई है, अर्थात अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। फिर भी क्या हुआ है कि तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। क्या हुआ है? तनु माने होता शरीर, तनु माने क्या होता बच्चों? शरीर होता है। तड़प तड़प माने तड़प तड़प करके, तड़प तड़प माने तड़प तड़प करके। तप्त माने क्या होता है? दुखी। तप्त माने क्या होता है बच्चों? दुखी। और तात माने पिताजी, और त्यागा माने त्याग दिया। पिताजी ने आगे भरत जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पिताजी ने भी दुख में जो है तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में क्या रहा अभिषिप्त? ऐसे में अब हमारी इच्छा, ऐसे में भला अब हमारी इस तथापि अभागा, इस अभागे की और कौन सी चाह या अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई है जो आपसे उस इच्छा को प्रकट करे। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। अब भरत जी कह रहे हैं हाँ, इसी अयस, इसी अयस हेतु जन्म था मेरा। इसी अयस माने क्या होता है? अपयस। अयस माने क्या होता है? अपयस। इसी अपयस के लिए, इसी कलंक को प्राप्त करने के लिए मेरा जो है जन्म हुआ था। वो अपने को कोस रहे हैं, भरत जी, और कह रहे हैं इस अभागे को और कौन सी चाह होगी, शेष रही होगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा का वर्णन किया है कि इनका जन्म जो है इसीलिए हुआ है, इस अयस को प्राप्त करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कह रहे हैं भरत जी कि हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या कह रहे हैं भरत जी कि हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें जो है राम ने जब पूछा भरत से कि बताओ आपकी इच्छा और क्या है, तो पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सामने बता रहे हैं कि अपनी माता के लिए, माता कैकेयी के किए गए पछतावा को व्यक्त करते हुए अपनी ही नज़रों में स्वयं गिर जाते हैं और अपने को उपेक्षित मानते हुए कहते हैं। तो भरत जो है अपने भाग्य को ही, भरत क्या करते हैं? अपने भाग्य को ही कोसते हैं और राम से क्या कहते हैं कि हाँ, इसी अयस हेतु कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने जो विधाता हैं, उन्होंने मुझे इसी अपयस हेतु, इसी अपयस या कुयस हेतु जो है जन्म दिया था या जन्म मेरा हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और अपनी ही माता के हाथों, निज माने अपनी और जननी माने माता, हाथ माने हनन माने हत्या। हनन माने क्या होता है बच्चों? हनन माने होता हत्या। तो मैं अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए जो है उस विधाता ने मुझे यहाँ जन्म दिया। अब कौन अभिषिप्त और आर्य, वह किसका? हे आर्य, भरत जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे आर्य, भला आप बताइए अब कौन सा
अब कौन सी मेरी इच्छा है, अभिष्ट माने इच्छा, अभिलाषा या मनोकामना। हे आर्य, अब बताइए मेरी और ऐसी कौन सी अभिलाषा है, मैं अपनी कौन सी इच्छा अब हमारी शेष रह गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। और संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। क्या कह रहे हैं? संसार नष्ट है, हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, सर्वनाश हो गया, और घर जिसका। उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रह गई होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया है, अपने भाई से बिछड़ गया, अपनी भाभी से बिछड़ गया, अपने पिता से बिछड़ गया, सब कुछ इसका बर्बाद हो गया। अब उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रह गई होगी? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। क्या कह रहे हैं भरत जी? भरत जी कह रहे हैं आज मुझसे, यानी स्वयं से ही मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, यानी अपने से ही मैंने आज जो है अपनी ही नज़रों में मैं स्वयं दोषी हो गया हूँ। अब मैं स्वयं को देखने में मुझे शर्म लगती है। यहाँ पर स्वयं से मैं अपनी स्वयं से उपेक्षा करता हूँ, गिलानी करता हूँ। हे आर्य, बता दो तुम्ही अभिषिक्त मेरा। हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, ऐसे में आप ही कहें कि मेरी ऐसी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है, वो आप मुझे बता दें। जब ये बात भगवान श्री राम ने भरत के मुंह से सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया, उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर क्या हुआ आगे? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। बहुत अच्छा पद है। तो आगे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जो भगवान श्री राम थे, भरत की इन विषादपूर्ण दुखपूर्ण बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने अपने अनुज भ्राता यानी भरत जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज भ्राता की विषादपूर्ण बातें, दुख भरी बातों को सुनकर उनको हृदय से लगा लिया, हृदय पर खींचा, अपने हृदय से जकड़ लिया, लगा लिया, प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन, रोदन जल क्या होता है बच्चों? रोदन माने होता है दुखपूर्ण, जल माने जल से, अर्थात अश्रु से, आंसुओं से, आंसुओं से, जल भरे आंसुओं से। सविनोद, सविनोद मतलब प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक उन्हें फिर सींचा। तो प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं, अर्थात उनकी आंखों में अश्रु आ गए। किसके? भगवान श्री राम। प्रसन्नता के कारण भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रशंसा पूर्वक जो है उनको कहा, क्या कहा? भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रशंसा की, ताकि जो है भरत को भरत का जो दुख है वो कुछ कम हो जाए। तो क्या कहा? उसके आसे की था मिलेगी किसको, और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो भरत जी से कह रहे हैं कि उसको, उसके आसे की था, कि जिसे उसके आसे, उसकी था कौन पता कर पाएगा, उसकी था कौन लगा पाएगा? जिनकर, जिसको जो है जनकर यानी जन्म देने वाली माता ही ना जान पाई हो, जिसको स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी हो। भला उसके हृदय की गहराई को, उसके आसे माने उसके हृदय की, था माने गहराई को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता? अर्थात संसार में कोई नहीं समझ सकता।
क्योंकि माता ही अपने पुत्र के बारे में भली भांति जानती है, सब कुछ जानती है, लेकिन माता ने जन्म देकर ही भरत को नहीं पहचान पाया है, उसकी गहराई को, गंभीरता को, भरत की गहराई और गंभीरता को नहीं पहचान पाया है, तो इस संसार में और कौन जान सकता, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। समझ में आया बच्चों? कमेंट करते रहे बच्चों, जो समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट कर दिया करें। आगे देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा रस है और कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है करुण रस है। कौन सा रस है बच्चों? करुण रस का प्रयोग हुआ है, करुण रस का प्रयोग हुआ है। और भाषा कौन सी है? पूरे में खड़ी बोली है, खड़ी बोली। और अलंकार में अनुप्रास है और रूपक है, सॉरी उपमा है, रूपक नहीं है, उपमा है। ठीक है, उपमा यहाँ पर दी गई है। तो ये इसका काव्य का सौंदर्य हो गया। आइए अब देखते हैं अगला पद। बहुत ही सुंदर रचना है मैथिली गुप्त की। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई सुर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, अवे धब्य तुषार वृता तुषार अवृता यथा विदुर लेखा। अव बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। देखिए बच्चों, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कौन कह रहा है यह सच है? तो यहाँ पर जो है राम की जब बात सुनी, भाई सभा में कैकेयी भी आई थी, तो राम की जब बात सुनकर जो है, जो माता कैकेयी थी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि यह सच है, यानी जो अभी अभी तुमने बताया है, जो तुमने कहा है सभा में, अगर यह बात सत्य है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो अब तुम जो है घर को वापस, अयोध्या वापस लौट चलो। कहने का मतलब है कि मेरी इस मूर्खतापूर्ण भूल को, जो भूल मैंने की है, जो मैंने मूर्खतापूर्ण भूल की है, तुमको वनवास देकर और भरत को राज देकर, इस मूर्खतापूर्ण भूल के लिए मैं पश्चाताप करती हूँ और आप अयोध्या वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। तो कैकेयी के मुख से, चौंके माने चौंक गए। भाई ऐसी बात सुनी कैकेयी के मुख से, क्योंकि कैकेयी ने जो है भगवान श्री राम को वनवास भेजा था। अब वही जो है कह रही है, अपनी गलती स्वीकार कर रही है। तो सभी इस बात पर जो चौंक गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अटल माने जो टल ना सके, जिसे टाला ना जा सके, जो टाला ना जा सके, अर्थात स्थिर। कैकेयी स्वर के, कैकेयी की आवाज को, कैकेयी के स्वर को। तो कैकेयी के मुख से जो दृढ़ स्वर, कैकेयी ने जो दृढ़ स्वर में, मजबूत स्वर में ये बात कही, इस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। अचानक उनकी ओर देखने लगे। किसकी ओर देखने लगा? कैकेयी की ओर देखने लगे सभी लोग। सबने रानी की ओर अचानक देखा। ये बात सुनी, जैसे ही सुनी तैसे ही जो है उन लोगों ने, सभी ने जो है रानी की ओर देखा, कैकेयी की ओर देखा। और क्या हुआ? बेधव्य तुषार व्रता यथा सिंधु विदु लेखा। बेधव्य, बेधव्य माने होता विधवापन।
क्या है? बेदवी माने क्या होता है बच्चों? विधवापन। और तुषार व्रता, तुषार अव्रता, तुषार माने होता कोहरा और आवृता माने ढकी होना, यानी कोहरे से ढकी हुई। यथा माने जैसे, विदुलेखा, विदुलेखा माने, विदु माने चंद्रमा, लेखा माने रेखा, जिस प्रकार से चंद्रमा की रेखा होती है। क्योंकि दशरथ जी का देहावसान हो चुका है तो कैकेयी जो है विधवा हो गई हैं, तो उनकी विधवा की स्थिति को अन्य उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर कोहरे से उपमा यहाँ पर की गई है, तुलना की गई है। तो बताया गया है, क्या बताया गया कि उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर, विधवा रूप में जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे वो किसके समान लग रहे थे? कोहरे के समान, कोहरे के समान लग रहे थे। तो उस समय विधवा के रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसे प्रतीत हो रही थी, श्वेत वस्त्र पहनी हुई थी कैकेयी, तो वे ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया है। तुषार व्रता, कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, बैठी थी और बैठी थी, अचल माने स्थिर, और स्थिर बैठे होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की असंख्य तरंगा माने अनगिनत तरंगें उठ रही थीं, विचारों की अनगिनत तरंगें जो हैं वो उठ रही थीं, विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। वह सिंगी अब थी हा गोमुखी गंगा, वह सिंगी कभी सिंगनी सी प्रतीत होने वाली, कभी सिंघनी के समान दहाड़ने वाली रानी कैकेयी, जो रानी कैकेयी किसी जमाने में किसी समय में सिंघनी थी, आज क्या हो गया है? आज उनकी वह सिंघनी की आवाज कम हो गई है, आज वो स्वयं पे लज्जित हो रही हैं। आज रानी कैकेयी दीनता के भाव से भरी हुई हैं, आज रानी कैकेयी का स्वर जो है दीन हो गया है, दीनता आ गई है, दीनता के भाव से भरी हुई हैं। और गोमुखी गंगा, और क्या हो गई हैं? कैसी हो गई हैं? आज वह गंगा के समान हो गई हैं, जो गोमुखी गंगा है, गोमुखी गंगा है, गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पावन हो गई। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, आगे कैकेयी क्या कहती हैं कि सभी लोग सुन लो, कि सभा में बैठे हुए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी लोग सुन लें। हाँ ये बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म दिया है, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को पहचान नहीं पाई हूँ, समझ नहीं पाई हूँ। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, और सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति सुन लें, ये बात तुमने अभी, भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये बात तुमने अभी स्वयं स्वीकार की है, तुमने ये बात स्वयं अभी स्वीकार की है कि तुम्हारी माता भी तुम्हें जन्म देकर नहीं पहचान पाई है, तो अन्य संसार कैसे आपको पहचान पाएगा, आप इतने गंभीर हैं। तो ये बात कैकेयी ने राम से कही। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर घर लौट चलो भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो भैया। अब भरत जी बोले, तो भरत जी क्या बोले हैं? भरत नहीं है, कैकेयी जी कह रही हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो ये बात अगर सत्य है, अगर ये बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो भैया। भरत जी कह रहे हैं कि है भाई हे आर्य, अगर ये बात सत्य है तो आप घर को लौट चलो। अपराधीन में हूँ तात तुम्हारी मैया, कि अपराधीन में हूँ, कि अपराधीन में हूँ। कौन कह रहा है? कैकेयी कह रहे हैं कि मैं अपराधीन हूँ, तुम्हारी माता भरत नहीं, भरत अपराधी नहीं है, तुम्हारी माता अपराधी है, मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने ही जो है ये प्रपंच रचा था,
भरत को गद्दी और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, तो इसलिए मैं अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इसके लिए तुम मुझे जो भी दंड देना चाहो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को जो है दोषी कहेंगे। तो आगे कह रही हैं कि यहाँ पर जो है कैकेयी ने पश्चाताप को स्वीकार किया है कि अपराधीन मैं हूँ, मैं तो अपराधीन हूँ तुम्हारी। और दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता माने क्या होता है बच्चों? दुर्बल, कमजोर। अब जब कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? शपथ लेता है। तो यहाँ पर जो है कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि जो दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है, उसका एक ही चिन्ह होता है, कि एक ही पहचान होती है कि शपथ सौगंध खाता है, कोई व्यक्ति सौगंध खाता है। तो यहाँ पर कैकेयी जी जो है अपनी इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, व्यक्ति की कमजोरी प्रकट होती है। जो शपथ होती है, जो कसम होती है, सौगंध होती है, वो कमजोरी की निशानी होती है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? लेकिन जो अबला जन है, अबला जन में क्या होता है बच्चों? अबला जन माने होता नारियां या स्त्रियां। परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कौन सा मार्ग, कौन सा पथ है? कोई मार्ग नहीं है। स्त्रियां इसके आगे क्या कर सकती हैं? शपथ खाने के अलावा और ये स्त्रियां, अबला जन स्त्रियां क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब यहाँ पर कैकेयी क्या कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया हो, यदि भरत ने इस कार्य के लिए मुझे, यानी तुमको वनवास करवाने के लिए भरत ने मुझे उकसाया हो, भरत ने ये बात मुझसे कही हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, उसके समान में भरत को भी खो दूं, या भरत की भी मृत्यु हो जाए। यदि यह सच नहीं है तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से कोई न रोके। मैं जो कह रही हूं सभी सुन लें, जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं तो सुन लो। ठहरो और मत रोको मुझे, जो मैं बात कह रही हूं वो सभा में बैठे हुए सभी लोग सुन लें। क्या सुन लें? जो बात बताई है। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, और करके पहाड़ से पाप मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती। क्या है कि पाऊं यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मेरे कहने में कोई सार्थक बात हो, सार माने होता है यथार्थ, निचोड़, ठीक है, सार माने यथार्थ या निचोड़ या सार्थक बात हो। अगर मैं जो बात कहूँ उसमें मेरे द्वारा जो कथन कहे गए हैं, विचार कहे गए, बातें कही गई हैं, उनमें कोई अगर सार हो, यथार्थ बात हो, तो उसे ग्रहण कर लो, तो उसे सब चुन लें मतलब उसको ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और मैंने जो पहाड़ सा पाप किया है, और मैंने इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप किया है, मैं थोड़ा भी क्या पश्चाताप नहीं कर सकती हूँ? राई भर बारे थोड़ा सा भी, तनिक सा भी, अनुताप माने होता पश्चाताप ना कर पाऊं। क्या मैंने जो पहाड़ सा पाप किया उसको मौन कर जाऊं, मौन रह जाऊं? मुझसे यह सहा नहीं जाएगा कि मैंने इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर सकूं और मौन रह जाऊं। ये मेरे लिए असहाय है।
कि मेरे लिए क्या है बच्चों, ये असहाय है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब पश्चाताप करना है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र सनक्षत्र मतलब है सा नक्षत्र, तारों सहित। शशि निशा, शशि माने चंद्रमा, और निशा माने रात्रि अर्थात चांदनी रात। ओस माने ओस, टपकाती माने टपकाती। तो कैकई के यह सब कहने के दौरान ही जो बात ये कैकई कह रही थी, तो प्रकृति ने भी जो है अपनी हामी भर दी। कैकई को बात को स्वीकार कर लिया, और प्रकृति भी अपने माध्यम से इस बात को प्रकट करती है, अपनी सहमति देती है। उसका जिक्र जो यहाँ पर जो है मैं चंद्रगुप्त ने किया है। क्या किया कि कैकई के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात, तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। यानी प्रकृति भी द्रवित हो गई थी, प्रकृति का हृदय भी द्रवित हो गया था कैकई की इस बात को सुनकर के। तो वो भी ओस रूपी आंसू जो है टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा, ऊपर प्रकृति थी और नीचे जो मौन सभा बैठी थी, मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। थपथपाते हृदय नीरव, ठीक है बच्चों। नीरव माने क्या होता है? तो शांत। जो शांत सभा या मौन सभा जो नीचे बैठी हुई थी, वो भी जो है अपना हृदय थपथपा रही थी, रुदन कर रही थी, दुख प्रकट कर रही थी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि कैकई के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो संपूर्ण सभा सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। तभी तो प्रकृति ने ओस रूपी आंसू टपकाए हैं। यानी प्रकृति ने भी जो है क्षमा कर दिया है कैकई को। कैकई ने जो घोर अनर्थ किया था, घोर पाप किया था, उसके लिए प्रकृति ने भी उनको क्षमा कर दिया है। फिर क्या हुआ? उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी कैकई, जिसने अपने अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्त व्यस्त। उल्कासी रानी, उल्का माने जानते हो बच्चों? उल्का माने होता टूटकर गिरने वाला तारा। रानी दिशा दीप्त, दिशा माने दिशा में, दीप्त माने होता प्रकाश करती थी। समय माने समय, भय विस्मय माने भय और विस्मय, आश्चर्य, और खेद माने दुख, भरती माने भरती थी। तो कैकई जो है उस समय पूरे अयोध्या के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था अनुचित मांग से, और आज जो है पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणाम वहां पर उपस्थित लोगों ने एक साथ भय और आश्चर्य शोक के भाव उमड़ रहे थे। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। फिर जो इसका अगला पार्ट है वो हम अगले सेशन में इसको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में अवश्य बताएं, और अब नए सेशन में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।